विधानसभा में सत्र के आखिरी दिन बीजेपी का हंगामा। संजय सिंह को स्पीकर ने किया मार्शल आउट। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का राजभवन मार्च। पटना में बीजेपी नेता की मौत पर संग्राम जारी। सांसद ने नीतीश को बताया तानाशाह। लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासत हुई तेज। राजद प्रवक्ता ने कहा पुलिस को मारोगे तो वो चुम्मा नहीं लेगी। बागबेड़ा को मिलेगा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। समिति ने कराया स्कूल का भूमि पूजन। प्रशांत किशोर का बिहार सरकार पर वार। कहा सीएम नीतीश रहने के लिए जनता को कर रहे नजरअंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा में बीजेपी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही। इस दौरान बीजेपी विधायक संजय सिंह को मार्शल आउट कर दिया गया। विधान परिषद में बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच बीजेपी विधायकों ने गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजभवन तक मार्च निकाला। सम्राट चौधरी के साथ कुछ भाजपा नेता राजभवन के अंदर गए। इस दौरान भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की। हम लोग सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या करवाई है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह लाठी चलाई गई माननीय सांसदों पर, माननीय विधायकों पर और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह लाठी चलाई गई, इससे यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार की सरकार सोची समझी साजिश के तहत बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को अपराधी और आतंकवादी के तरह ट्रीट कर रही, जबकि पुलिस मैनुअल कहता है कि अपराधी को भी घुटने के नीचे मारना है। जबकि एक भी वीडियो आप तमाम साथी लगातार कवरेज कर रहे थे, एक भी वीडियो आपको नहीं देखने को मिला होगा में भाजपा के कोई कार्यकर्ता गलती कर रहे हो, कोई गलत तत्व, शरारती तत्व गलत कर रहा हो, ये कहीं आपको नहीं मिला होगा। सोची समझी साजिश थी। नीतीश कुमार जी ने हत्या किया। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शहीद विजय सिंह की हत्या करवाने का काम नीतीश कुमार जी ने करवाया। कल के लाठीचार्ज का विरोध किया, बस इतनी बात पे सदन के अध्यक्ष ने मुझको जबरन बाहर निकलवाया, चोटें लगवाई, मेरे सर में अभी चोट लगा। ये कैसे किया गया? ये सदन के अध्यक्ष के माध्यम से हम बता रहे थे कि कैसे लाठी हम लोगों की पीठ पर चलाया गया, कैसे लाठियां चली। इसी बात को लेकर सदन के अध्यक्ष ने पर भाजपा पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद सियासत में उबाल आ गया है। बिहार में वार प्रतिवार का दौर जारी है। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद प्रिंस राज ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार पहले से भ्रष्टाचारी और दलित विरोधी रही है, लेकिन गुरुवार को डाक बंगला चौराहे पर जिस तरह से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठियां बरसाई गई, उससे साफ होता दिख रहा है कि सरकार गुंडागर्दी करने वाली है और तानाशाह सरकार है। इस तरह प्रिंस राज ने लाठीचार्ज मामले को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। सरकार क्या चाहती, हमारा सवाल है सरकार क्या चाहती है? जिनका कहना है कि भाई आप लोग हंगामा कर रहे थे तो लाठी चार्ज हुआ, लेकिन जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है उस पर लाठी कौन बरसाएगा, ये हम लोग का सवाल है। उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? जब हम लोग आवाज उठाते हैं, जब लोग बोलते हैं, तो आप इस तरह से लाठी चार्ज करके आप आवाज दबाना चाहते हैं, तो क्या हम क्या करें? चुपचाप देखते रहे भ्रष्टाचारी सरकार को? क्या हम मौन होकर या जो दलित विरोधी सरकार है उसको देखते रहे? ये तानाशाही सरकार है उसको हम लोग बस देखते रहे? और जनता के हित में जो सवाल है, जनता के हित में कार्य है, क्या उसको हम लोग नहीं करें? जिस तरीके से डोमिसाइल आया, क्या है ये? नीतीश कुमार जी को जवाब देना होगा, तेजस्वी जी को जवाब देना होगा कि उन्होंने ये जो कल जिस तरह के कारनामा इन्होंने करके दिखाया है, इसके पीछे उन्होंने सुनियोजित तरीके से जो कार्य किया है, ये उन्होंने क्यों किया है? बिहार की जनता की आवाज दबाना क्यों चाहते हैं? जब भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करता है, ये तो सबके समक्ष है, इसमें परिणाम कुछ प्रतिपक्ष तो देने का। मैं सबसे बड़ा प्रशासन के उस वक्तव्य पर कि इनको कोई चोट नहीं है, बिना पोस्टमार्टम के कैसे उन्होंने कहा बिना पोस्टमार्टम के चोट नहीं है, ये हस्तिनापुर के गुलामों ने सबूत को मिटाने के लिए और सरकार को बचाने का ये खेल क्यों खेला है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सदन के अंदर, सदन के बाहर विपक्ष की आवाज को क्यों दबाई जा रही और बाहर जब बोले तो लाठी क्यों बरसाई जा रही? आज इन तमाम विषय को लेके महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। ये सरकार सत्ता में रहने का योग्य नहीं है,
ये अपराधी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसके विरोध में हम लोग पटना में भाजपा पर हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासत तेज है। इसी बीच राजद विधायक और पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा तो क्या पुलिस उसे चुम्मा देगी, बल्कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राजद के लोग गुंडे नहीं है, बल्कि भाजपा के लोग गुंडे हैं, जिसको चलते प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। मंत्री भी गुंडा है, बिहार में नेता विरोधी दल, ये सारे लोग जो है उसी श्रेणी में आते हैं। हम लोग गुंडे नहीं हैं। गुंडे वो लोग हैं जो सरकार के काम काज में बाधा डालते हैं, पुलिस पर रोड़ा फेंकने का काम करते हैं, वो लोग गुंडा। अब पुलिस पर अगर आप रोड़ा फेंकते हैं तो आपको चुमा लेगा? आप रोड़ा फेंक के देखिए तो आपको चुमा लेता है। पत्रकार है तो नहीं, आप पत्रकार हैं, अपनी रोड़ा फेंक के देखिए तो चुमा लेता है कि आपको कि नहीं पत्रकार छोड़ देगा? कानून कोई भी हाथ में लेगा उसको कानून का। विद्या विकास समिति पूरे देश में 35,000 स्कूलों का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में समिति बाग बेड़ा संकुल में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी को लेकर आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन मौजूद रहे। साथ ही सांसद विद्युत वरण महतो, पंचायत प्रतिनिधि और जिले के वरीय पुलिस कप्तान शामिल हुए। ये हम लोगों ने 2008 में ये ज़मीन खरीदा हुआ था और आज हम लोग इस ज़मीन पर अपना चार दीवारी निर्माण करा के अब यहाँ भूमि पूजन किए हैं। अब यहाँ हम लोग एक CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय कक्षा 12 तक के लिए यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। आज उसी का भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग रखे थे। कौन आए थे इस भूमि पूजन में अपने मुख्य अतिथि थे यहाँ के परिवहन मंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन जी, अपने जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमान विद्युत वर्ण महतो जी, अपने यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार जी और जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू जी। इसके साथ साथ इस अगल बगल गांव के 5 गांव के प्रधान, उप प्रधान और सभी ग्रामवासी इस कार्यक्रम। बिहार की राजधानी पटना में कल शिक्षकों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। घटना पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स्ड पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अब नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि और चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग थे। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि पटना में लाठीचार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठीचार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोईया हो, आप देखेंगे पिछले 1 साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर बना, एक नियम बना लिया है। इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेर। जेल भरो आंदोलन के लिए अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के सदस्य चांडिल थाने पहुंचे। सदस्यों ने थाने में बड़ी संख्या में विस्थापितों ने गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल डैम के विस्थापित 16 जून से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इसके तहत आंदोलन के तृतीय चरण में चांडिल पुनर्वास कार्यालय के प्रदर्शन और गेट जाम किया गया था। इसके बाद विस्थापितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। उक्त मामले को फर्जी बताते हुए विस्थापितों ने इसे वापस लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। मुकदमा वापस नहीं होने पर विस्थापितों जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया। चांडिल डैम के विस्थापित 84 मौजा 116 गांव के सभी विस्थापित पिछले 16 जून से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और ये धरना हमारा चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पहला चरण हमारा था कि शांतिपूर्वक हमें ये 7 दिन बैठना है। इस बीच में हमारा मांग था कि जितने भी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमारे आदित्यपुर विकास भवन या फिर चांडिल डैम से जिसका समाधान हो, वो हमारे धरना स्थल पर कैंप।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज और इसी क्रम में जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत के बाद से ही बिहार की राजनीति में उबाल है। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि उकसावे के बाद लाठीचार्ज किया गया, लेकिन बीजेपी इस दावे को झूठ करार दे रही है। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ता की मौत को लेकर भी दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। एक और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने जहां लाठीचार्ज से भाजपा नेता की मौत के साक्ष्य मांगे, तो वहीं ललन सिंह ने कहा कि दिवंगत विजय सिंह भाजपा के प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुए थे। इस तरह उन्होंने भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, कोई प्लानिंग वे में नहीं था। दो घटनाओं को बीजेपी अनावश्यक रूप से तूल ले रही। एक तो जहानाबाद के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री विजय सिंह की मृत्यु हुआ है, उसको जोड़ के इस लाठीचार्ज से जोड़ रही है, उसको जोड़कर इस घटना को प्रचारित कर रही है, क्योंकि सच्चाई वो है नहीं। विजय सिंह जी का मृत्यु हो गया, हम सबों का उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना है। विजय सिंह जी घटना स्थल पर लाठीचार्ज के स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए। ये सारा रिकॉर्ड, वीडियो और सारा कुछ, साथ जो व्यक्ति भरत चंद्रवंशी जी, उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो जब वो घटना स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए तो लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु कहां से हो गई? इसको अनावश्यक, और गोदी मीडिया है, मीडिया तो पूरा कंप्लीट उनके नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, बड़का झूठा पार्टी के नियंत्रण में है। तो जो बड़का झूठा पार्टी चाहेगी उसको गोदी मीडिया चलाता रहेगा। गोदी मीडिया को हम चुनौती दे रहे हैं। श्री विजय सिंह लाठीचार्ज वाले घटना स्थल पर उपस्थित थे, इसका साक्ष्य अगर किसी गोदी मीडिया के पास है तो भाजपा द्वारा आयोजित शिक्षकों के सवाल को केंद्रित करके किए गए मार्च, जिसको शिक्षकों ने नकार दिया, और भाजपा के कार्यकर्ता विजय जी जिनकी दुखद मौत हो गई, उसके गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर है। अपने कार्यकर्ता जो उनके हैं, जो तारा हॉस्पिटल भाजपा के माननीय विधायक के पास मालिकाना हक है, वह पीड़ित व्यक्ति और इसके गवाह बने भरत प्रसाद चंद्रवंशी, उन्होंने उनके बयान के आधार पर जब जांच की गई तो पहले वो तारा हॉस्पिटल जाते हैं, ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और वहां से सीधे उनको भेज दिया जाता है पीएमसी। अरे भाई, कैसे कार्यकर्ता का सम्मान आप करते हैं? जो कार्यकर्ता आपके लिए खून पसीना बहाया, तो उसकी शारीरिक परेशानी हुई, आपके द्वारा नियंत्रण किए गए हॉस्पिटल पहुंचता है, आपने इलाज तक उनका नहीं कराया और उनको पीएमसीएच भेज दिया। और आज सदर अस्पताल से रेफरल अस्पताल में तब्दील हो चुका सरायकेला जिले के सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ क्या हो रहा है? अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने का दब भर रहे वाले सरायकेला का सदर अस्पताल बदहाली और बद इंतजामी का दंश झेल रहा है। यहाँ के चिकित्सकों की मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ चुकी हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि राज्य के परिवहन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का प्रभारी जिला है, बावजूद इसके यहाँ मरीजों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। अभी सरायकेला सदर हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना, कुछ पेशेंटें पहुंची हुई है। सरायकेला खरसवां मुख्य सड़क बुरुडी में घटना घटी और कुछ मुड़िया जीवनपुर सालडी के सड़क दुर्घटना मिली। यहाँ किसी के फोन के माध्यम से मेरे को सूचना हुआ और हमने आके देखे हैं। स्ट्रेचर बिना आदमी तड़पता हुआ, पैर टूटा हुआ है, जमीन में लेटा हुआ है, डॉक्टर नहीं है। 10 से 15 करोड़ की इमारत यहाँ देखने में तो बहुत रोड से सुंदरता दिखता है, लेकिन यहाँ झारखंड राज्य के सरायकेला जिला खरसवां के एक सदर हॉस्पिटल है, जो सभी समझते हैं कि सदर हॉस्पिटल जाने पे सही समय पर इलाज होगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। एक नर्स सरायकेला में भूमाफियाओं का अवैध रूप से सरकारी जमीन के खरीद बिक्री और अतिक्रमण आम बात हो गई है। इस धंधे में औद्योगिक संस्थान भी आ खड़े हुए हैं। ताजा मामला कांड्रा अमलगम स्टील कंपनी का है, जहां कामगारों के लिए 2 पहिया वाहन के पार्किंग स्थल का निर्माण करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी जिस भूमि पर पार्किंग बना रही है वो एक सरकारी आम रास्ता है, जिससे दर्जनों गाँव के ग्रामीण प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इससे दर्जनों गाँव के हजारों आबादी को आवागमन में कठिनाई होगी, इसलिए पार्किंग का विरोध किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए ग्रामीण आंदोलनरत भी होंगे। आए हैं जो कि हम लोग को पंचायत को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग का विरोध करने का मतलब ये है, चाहते हैं कि इस रोड पर किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। अतिक्रमण होने से हम लोग को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इधर एक साइड गाड़ी खड़ा रहता है, अक्सर खड़ा रहता है, डेली खड़ा रहता है, और इधर भी अगर सेट बन जाएगा हम लोग को आने जाने के लिए यहाँ 5 से 7 फीट बचेगा। और अगर कंपनी का गाड़ी आने आएगा जाएगा ही, जो
भारी भरकम लोडेड सामान से ये रहता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये वाला रोड पर किसी भी तरह अतिक्रमण नहीं हो। मुख्य पथ पर कंपनी द्वारा बाउंड्री के बाहर जबरन मोटरसाइकिल सेट बना रहा है, जो कि जमीन है आम पब्लिक का, रोड का है। जब रोड बनाने के लिए बोलते हैं तो डीसी परमिशन नहीं दे रहा है, और उसको अब से मोटरसाइकिल सेट बनाने के लिए कौन परमिशन दिया पता नहीं। हम लोग का डिमांड है कि रोड में सेट नहीं बने, कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पार्किंग नहीं होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। हाँ, रोड बनना चाहिए। क्या बोल रहे कंपनी प्रबंधक बोल रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम मुख्यालय चाईबासा में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कैशियर को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया गया। कैशियर बीटी सिंह को एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साक्षी में भविष्य निधि कार्यालय में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज संघ के जनरल सेक्रेटरी ने विजिट किया और कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने पर बैठक की। पीएफ कार्यालय के कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान संघ के जनरल सेक्रेटरी राकेश कुमार ने कहा कि मात्र 35 कर्मचारी हैं, जिससे हजारों लोगों की समस्या का निदान किया जाता है। मैं आज क्षेत्रीय कार्यालय जमशेदपुर में विजिट किया। यहाँ पर स्टाफ के जो ग्रीवांसेज हैं, जो उस पर हम लोगों ने सुना, और जो यहाँ की जो बड़ी ग्रीवांसेज है जो स्टाफ शॉर्टेज की है। स्टाफ शॉर्टेज यहाँ है, जो 77 स्टाफ है, लेकिन मात्र यहाँ पर 35 स्टाफ से काम चलाया जा रहा है। इन लोगों ने अपना समय दे करके सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ने अपने सब्सक्राइबर को सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन हम इनका परिवार जो है कि सफ़र कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर, इसमें रिवैम्पिंग होना चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आना चाहिए ताकि हम लोग त्वरित जो है कि कम से कम जो है समय में हम लोग वर्ल्ड लेवल सर्विस जो है कि। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।